ओम साई देवाय नमो नमः। प्रिय साई, तुम्हारी भक्ति एक वरदान है। जिसने इसे पाया वही तो जीवन का सबसे बड़ा धनवान है। और मित्रों, अगर आपको भी आज का यह साई बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश प्राप्त हुआ हो तो अवश्य ईश्वर ने आपको आज का यह संदेश सुनने के लिए चुने हैं। स्वयं साई ने आपको यह संदेश सुनने के लिए चुने हैं। इसीलिए आप आज का यह साई संदेश बिल्कुल भी नज़रअंदाज करिए मत, क्योंकि स्वयं शिरडी के साई बाबा आपको यह संदेश अवश्य दे रहे हैं। इसलिए आज का यह साई संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो अवश्य इस संदेश को आप एक लाइक करो और कमेंट में टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। को कभी कभी इंसान थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, लेकिन साईं बाबा को सब मालूम है। समय आने पर अवश्य इन सब का फल साईं अवश्य देते हैं। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तू प्यार से ओम साई राम अवश्य कमेंट में लिख कर को देख, तेरे सारे ख्वाब अवश्य पूरे होंगे। लेकिन मित्रों, ईश्वर का नाम स्मरण करने से पहले आपको सर्वप्रथम आपके कर्म देखना होगा। अगर आपके कर्म ही अच्छे नहीं है तो आप जीवन में कदापि ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान अवश्य इंसान का अंदर का नहीं तो बाहर का दिखावा देखता हो, लेकिन ईश्वर तो अंदर का दिखावा देखते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा स्वभाव, इन्हीं बातों को प्रथम ईश्वर देखते हैं। इसलिए प्रथम तुम अच्छे कर्म करने पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। शिरडी की अदालत में ऐसा जज बैठा है जो हर किसी की हार को एक सेकंड में जीत में अवश्य बदल देता है। एक बार सच्चे मन से वहाँ आप हाजिरी लगा कर तो देखो। हर साई भक्त प्रेम से बोलो ओम साई राम। अंधेरे में भी रास्ता होगा जिसका श्री साई बाबा से 101% वास्ता होगा। मुझे इतना सब्र दे मेरे दाता कि चाहे मैं कितनी भी अवश्य परेशानी में क्यों ना रहूं, फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहो और तेरा नाम स्मरण निस्वार्थ मन से मैं करते रहूं। चिंता न कर बंदे, एक दिन तेरा भी आएगा। कौन कैसा है साई को सब पता है। कोई अवश्य साथ निभाए न निभाए, साई जरूर निभाएंगे। मित्रों, जो साई पर विश्वास रख सतत साई बाबा का चिंतन करता है, उसके सब कार्य स्वयं शिरडी के साई बाबा करते हैं। और साई अवश्य तेरा भाग्य जरूर चमकेगा। भरोसा रख तो अपने साई पर, वो खुद पर। अवश्य मैं सब ठीक कर रहा हूँ। यही शिरडी के साई बाबा हमेशा अपने भक्तों को अवश्य कहते रहते हैं। जब मन में दृढ़ विश्वास होता है तब बिना कहे शिरडी के साई अद्भुत अनुभव होते हैं और अवश्य भक्तों के लिए वह चमत्कार होते हैं। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। चमत्कार कह लो या विश्वास, मेरे हर डर में वह अवश्य साथ चले हैं और अवश्य साथ चलेंगे। मेरे साई मेरे जीने की वजह, जब से मिल गए हैं साई तेरे दरबार की राह, हमको अब न रही स्वर्ग जाने की चाह। जो कर दे तू मेरे लिए, उसी में मेरी रजा है। तू ही मेरे साई, मेरे जीने की सबसे बड़ी एक वजह है। साई वो नहीं जो मुझे गम में छोड़ देंगे, साई वो नहीं अवश्य जो मुझसे नाता तोड़ देंगे। साई तो वो है, अगर मेरी सांसें बंद हो तो वो अपनी सांसें तोड़ देंगे, अवश्य जोड़ देंगे। इसका अर्थ अवश्य मेरी सांसें जब भी बंद हो तो अपनी सांस अवश्य सांसें जोड़ देंगे। यही तो शिरडी के साई बाबा की एक शक्ति है, एक अपरंपार लीला है, जिसे समझने के लिए आपको उनके भक्ति में रहना होगा। पाप करने से पहले सोच लेना, तुम्हारे हर कर्म का अवश्य नोटिफिकेशन साईनाथ को मिलता है।
इसलिए मित्रों, अवश्य आपको समझना है, आपके जैसे कर्म होंगे वैसा ही आपका 101% जीवन होगा। हर बार मनुष्य देह तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हर बार ज्ञान प्राप्ति होगा, ऐसी जगह पर जन्म मिलेगा तो यह तय कदापि नहीं। इसलिए इसी जन्म में आत्मस्वरूप बनकर उच्च से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर अवश्य जीवन में आनंदी रहो। मित्रों, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अगले जन्म को उच्च से उच्च कोटि का बनाना होगा। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है, लेकिन अगर आप हार से भी कुछ नहीं समझते तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। किताबें से लगाव रखिए। मेरा यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं आपको खानी पड़ेगी। सीढ़ी मिलेगी क्या, सर पर चढ़े लोगों को उतरना है, यह भी जीवन में एक बार अवश्य सबको प्रश्न आता है। लेकिन मित्रों, दिन रात तुम्हारे मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरते रहिए। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चिंत ही अनोखा होगा। यही तुम्हें समय आने पर समझ जाएगा। और परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति अवश्य बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही जीवन में 101% बदल जाएगा। जब इंसान को अवश्य गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी उसको शर्म आनी ही चाहिए। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। आप जो दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा हो, दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, अधिकतर लोग यह सोचकर अपनी फ़ोटो व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार डालते रहते हैं कि वह बहुत सुंदर है। असल में वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। इसलिए प्रथम आपको जीवन जीते समय हमेशा अपने मन को अच्छा रखना होगा, अपने मन को स्थिर रखना होगा। अगर तुम्हारा मनस्थिति ही अच्छी नहीं है तो तुम किसी भी परिस्थिति का आनंद कदापि नहीं ले पाओगे। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए अच्छा कलेजा चाहिए। ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति प्रार्थना की है। हृदय से मुख तक पहुंचने से पहले ये साई तक पहुंच जाती है। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी ही होनी चाहिए। स्वयं बदलो। यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को अवश्य बदलने की अपेक्षा कदापि मत करो। और जब इंसान आपके लिए इस्तेमाल करके त्याग देने वाली चीज़ बन जाते हैं तब आपको इसकी कीमत 101% चुकानी पड़ती है। हम जीवन में तभी आगे बढ़ेंगे जब हम अच्छे कर्म करके ईश्वर की भक्ति करेंगे। प्यारे साईं भक्तों, आपको अपने जीवन में सदैव याद रखना है, अपने किरदार पर पर्दा डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। अगर तुम अच्छे नहीं होगे तो पूरी तरह से तुम्हें सब कुछ बुराई दिखेगा। अगर तुम्हारा मन अच्छा हो, तुम्हारी अगर दृष्टिकोण अच्छा हो तो तुम्हें अवश्य यह संपूर्ण सृष्टि अच्छी दिखेंगी। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। और मित्रों, जिन चार लोगों में बैठकर अवश्य आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीनन मानिए आपके जाते ही वहाँ पर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। हम कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर अच्छी तरह से सीखते हैं। और मित्रों, अवश्य आप एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से समझ कर रखो कि जिंदगी हर लूजर को लीजेंड बनाने का अवश्य हर एक मौका जरूर देती है। उस मौके का फायदा आपको अवश्य उठाना चाहिए। पानी
दरिया में हो या आंखों में, महराए और राज दोनों में होते हैं। ध्यान को कुआं खोदने के समान कहा गया है। पहले मिट्टी, फिर पत्थर, उसके उपरांत गंदा पानी और अंततः स्वच्छ जल। इसलिए स्वच्छ जल की प्राप्ति हेतु ध्यान करो और दूसरों की आंखों में धूल झांकने वाला एक न एक दिन दूसरों की नज़र में ऐसा गिरता है कि किसी से नज़र मिलाने लायक वह नहीं बचता। और प्रिय मित्रों, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना हो तो प्रथम विश्वास अवश्य आपको खुद पर ही रखना होगा और अवश्य भरोसा करें। जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी जमीन के नीचे दबना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। इससे आपको अच्छी चीज़ें अवश्य समझ आएगी। और मित्रों, साई कहते हैं किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर रोने से किस्मत कदापि नहीं बदलती। सेवा सबकी कीजिए, मगर अपने मन में आशा कभी किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का से मूल्य हमें शिरडी के साए दे सकते हैं, इंसान कदापि नहीं। सच को तो तमीज ही नहीं है बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना है क्या? झरने ने बड़ी नम्रता से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से अच्छा है कि मैं छोटा रहकर मीठा ही रहूं। जहाँ शेर भी झुककर पानी पीता है। मित्रों, इससे आपको बेहतरीन चीज़ें अवश्य समझ आई होगी और सफल होने के लिए व्यवहार में अवश्य बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर वह पिसती बहुत बारीक है। और मित्रों, अगर आगे बढ़ना है तो आपके मन को आपको जितना हजारों युद्धों को जीतने से अच्छा है। इसमें तो हमेशा तुम्हारी ही जीत है, जो अवश्य तुमसे कोई नहीं ले सकता। यकीन मानो, तुम्हें तुम्हारे सिवा आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा। सिर्फ तुम तुम्हारे मन की वजह से इस स्थिति पर हो। तुम तुम्हारे मन की मन स्थिति को बदलो। अवश्य तुम्हारे भी अच्छे नहीं तो बेहतरीन दिन आएंगे। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त आपको मिले ही नहीं। और दुनिया की सारी शक्ति यह तो तुम्हारे अंदर है। तुम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और अवश्य कहते हैं कि बहुत अंधेरा है। और संभव की सीमा जानने का एक ही बेहतरीन तरीका है, असंभव से भी आपको आगे निकल जाना चाहिए। और मित्रों, लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखे। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। और मित्रों, कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ कभी खाली जाती है। और सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी जीवन में हारने ही नहीं देता। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। हस्ती मिट जाती है, अवश्य अरिध्या बनाने में बहुत मुश्किल होती है। अपनों को समझाने में अवश्य सख्तपन में किसी को भूल मत देना। जिंदगी लग जाती है किसी को अपना बनाने में। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। विश्वास और चिंतन आपको हर मन चाही चीज दिला सकता है, लेकिन वह विश्वास आपको खुद पर रखना होगा और चिंतन आपको अपने अवश्य लक्ष्य का करना होगा, ईश्वर का करना होगा। यही तो आपको अच्छी तरह से समझना है। और जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले अवश्य पछताए। और मित्रों, हारना मंजूर है मुझे, पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगा। यही आपको अपने दिमाग को अच्छी तरह से समझना है। और साई कहते हैं, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी तुम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। तब तक काम करो जब तक तुम्हें महंगी से महंगी वस्तुएं सस्ती न लगने लगे।
लेकिन काम करते समय अपने जीवन का समय अवश्य आनंदी से बिताओ, क्योंकि जो आपके जीवन का अभी समय है वह समय कल नहीं रहेगा। इसलिए मित्रों, आनंदी भी रहना सीखो। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की अवश्य इंसान को कोशिश करनी चाहिए। और हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देती है। मित्रों, अवश्य याद रखिए, अगर आपको आनंदी रहना है तो जिंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का फ़ायदा कदापि उठाओ मत। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। यह तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीज़ें दोनों ही श्रेष्ठ है, इसे आपको समझना चाहिए। और मित्रों, सदैव याद रखना, गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान किसी को नहीं देखता, वैसे ही इसका रहता है। और आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन अवश्य रंग लाएगी। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर को वह सुखा नहीं सकती। यही तो आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, अवश्य छोड़ दिया सफाई देना, मिन्नत से करना और मनाना। जिसको मिलना है मिले, बात करनी है करे, वरना आगे बढ़े। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। साई कहते हैं, किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो, धोखा देना गिरे वे लोगों की पहचान है। इसलिए मित्रों, किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, उसे तुम बनाते हो अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने जुनून से और अपने कर्मों से। किस मुंह से अवश्य सुलह करो, झगड़ा भी तो नहीं हुआ, यही भी जीवन की सच्चाई है। अगर आपको ईश्वर की भक्ति करना हो तो आपको निस्वार्थ मन से ही ईश्वर की भक्ति करना होगा, तभी तो ईश्वर अवश्य आपको प्राप्त होगे। अवश्य ईश्वर की शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही लोग वापस आते हैं। कभी साथ बैठो तो कहो, क्या दर्द है मेरा। अब तुम दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहूँगा। और मित्रों, अगर आगे बढ़ना हो तो प्रथम खुद पर तुम्हें विश्वास करना ही होगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी अवश्य पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और स्वयं संबंध हमेशा अवश्य अच्छे और सच्चे कायम आपको रखने चाहिए, और वो रहते भी है। यही तो असली सच्चाई है जीवन की, जिसके पूर्ण जन्मों के कर्म का ज़्यादा खाता है, उन्हें 3 तरह से सजाएं मिलती है। रात को नींद न आना, अवश्य भटकती आत्माओं का प्रभाव होना, मानसिक पीड़ा होना या मानसिक रोगी बनना, यह तो जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध इंसान का बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ इंसान का बढ़ता है। अवश्य इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर यही सोचता रहता है कि वह सही है और बाकी सब लोग गलत। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम अवश्य आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मित्रों, शिरडी के साईं बाबा 101% आपके साथ है। सिर्फ आपको उन पर विश्वास करना चाहिए और पिछले कर्म, पिछला जीवन सब भूल जाइए। आप आज किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए। आपका आने वाला जीवन अपने आप सुखी और आनंदी हो जाएगा। प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत अंतर है। प्रार्थना माना मंदिर अवश्य गए, पूजा के भगवान को जो कहना है कहे और चले आए, वही अवश्य मेडिटेशन का मतलब होता है। और मित्रों, खुद को मन के माध्यम से परमात्मा के सामने प्रत्यक्ष करना, कुछ अपनी कहना तो कुछ उस अवश्य उनकी भी सुनना,
अवश्य उससे शक्तियों का दान लेकर अपने मन को शक्तिशाली बनाना और अपने विकारों को उसे अवश्य सौंप स्वयं को मानसिक बोझ से मुक्त बनाना रहता है। सच पराजित तो होता रहता है, मगर इतना हताश पहले कभी नहीं देखा। यही जीवन की सच्चाई है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, अवश्य महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपनी स्वयं की दृष्टि में कैसा हूँ। अगर तुम स्वयं के दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हो तो अवश्य आप ईश्वर की भी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ होंगे। लेकिन आपको अपनी सोच को अवश्य सर्वप्रथम अच्छी रखनी ही पड़ेगी। और मित्रों, अगर जीवन में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही, अपार भक्ति करके भी शिरडी के साईं बाबा के आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम याद रखिए, साईं बाबा की भक्ति करने के बाद आपको प्रथम सोचना होगा कि आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही ईश्वर आपको अवश्य जीवन में आनंद देंगे। अगर आपके कर्म ही बुरे हैं तो आप जीवन में कदापि आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रथम आपको अच्छे कर्म करना होगा, तभी शिरडी के साईं बाबा का आपको 101% आशीर्वाद प्राप्त होगा। साईं तो कहती ही है, तू डरता क्यों है बंदे, फिक्र करता है क्यों है बंदे, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, हर समय मैं तेरे साथ रहता हूँ। चिंता करने की वजह तू मेरा चिंतन कर, तू मेरा नाम स्मरण कर। तेरे जीवन में जितनी भी ज़्यादा दुख होंगे उन दुखों का अंत में स्वयं करूँगा। इसलिए साईं भक्तों, चिंता करना छोड़ो, ईश्वर का चिंतन करना शुरू कर दो। उसमें ही सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन शक्ति है। इसे समझने के लिए आपको निस्वार्थ मन से भक्ति करना होगा। यही आपको अवश्य समझना है। साईं तो कहती है, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, रख तो अपने शिरडी के साईं पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। मित्रों, याद रखना, हृदय कैसे चल रहा है यह तो अवश्य डॉक्टर हमें बता देते हैं, परंतु हृदय में क्या चल रहा है यह तो स्वयं को ही देखना पड़ता है। इसलिए स्वयं पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना सीखे। यही आपके लिए अच्छा और सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो आपको भी अच्छी तरह से अवश्य समझना होगा। साईं कहते हैं, तू चिंता करेगा तो तू अवश्य जीवन में आनंदी नहीं रह पाएगा। तू मेरा चिंतन करेगा तो हर समय आनंद ही आनंद ही रहेगा। साईं हम सबकी सुनते हैं, पूरी सुनते हैं, पर वे करते हैं अपने मन की। खास करके उनके लिए तो वे निसंकोच होकर और भी अपने मन की करते हैं, जिन्होंने अपने आप को उनके समर्पित कर दिया है, अर्थात जो उन्हीं के हाथ के खिलौने हो गए हैं। वे जो चाहे जैसे खिल खिलावे, प्रभु की इच्छाओं में मेरा कोई वश नहीं है, ऐसा न सोचकर शिरडी के साईं बाबा की इच्छा में हम लोगों को परम प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई जो हमें हर समय अवश्य अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में कितनी भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, अगर आप खुद पर यकीन करोगे तो 101% आप अपने जीवन में आनंदी और अवश्य आगे बढ़ जाओगे। साईं बाबा कहती है, अरे फिक्र करना छोड़ दे बंदे, मुझ पर यकीन करना शुरू कर दे। जो तूने खोया उससे बेहतरीन मैं तुझे अवश्य दूंगा। लेकिन वह प्राप्त करने के लिए भी आपको सर्वप्रथम अवश्य खुद पर आपको विश्वास करना ही होगा। यह तो जीवन की सच्चाई है। यदि सत्संग करते हुए आपके मन की शंकाएं न मिटे तो भगवान में अवश्य प्रेम न हो, भजन न बढ़े तो वह सत्संग भी एक प्रकार का भोग है। जब तक संसार की कोई भी वस्तु अच्छी प्रिय सुंदर लगती है तभी तक भोग सकती है। इस भोग शक्तियों की ही काम कहते हैं। और मित्रों, इस काम के रहते हुए सब कुछ सही है, इसका अनुभव आपको नहीं होता
और शरीर तो एक प्रकार का किला है जिसमें 10 द्वार खुलते हैं, 9 संसार की ओर खुलते हैं और 10वां सचखंड की ओर। यह 10वां द्वार परमात्मा ने केवल छिपा कर ही नहीं रखा बल्कि वज्र कपाटों से बंद भी किया हुआ है। इसे खोलने की केवल एक युक्ति है और वह है उनकी नाम की कमाई। निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करके तो देखो, अपने साई वह भी देंगे आपको जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और मित्रों, याद रखना, जो सर्वथा शिरडी के साई बाबा के शरण हो जाता है अवश्य उसका सब कुछ बदल जाता है। वह संसारी आदमी नहीं रहता, वह ब्राह्मण अवश्य क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र नहीं रहता, वह तो संसार से ऊंचा उठ जाता है। उसकी वाणी विलक्षण हो जाती है, उसका जीवन विलक्षण हो जाता है। एक भगवान के शरण होते ही उसका और भगवान का एक रूप हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुभव है जो आपको भी समझना चाहिए। और मित्रों, एक ही सिद्धांत, एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही माला और एक ही आसन और एक ही समय हो तो जल्दी सिद्धि हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए सदैव आपको प्रयत्न भी अच्छी तरह से ऐसे ही अवश्य करना चाहिए। वही संत है, वही महात्मा है, वही ऊंचा भक्त है जिसके मन से कोई अच्छा है ही नहीं। और मित्रों, जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अंतो जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानते हैं वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहते हैं उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जानता है। यह आपको भी अच्छी तरह से समझना होगा। साई तो कहते ही है, प्रिय बंदे, तू जितना ज़्यादा जीवन में आनंदी रहने का प्रयत्न करेगा उतना ज़्यादा तुझे तेरा यह जीवन दुखी करने का भी प्रयत्न करेगा। लेकिन अगर तुम्हें जीवन में असल में सही आनंदी रहना है तो सर्वप्रथम आपको खुद पर अवश्य यकीन करना होगा। अगर आप खुद पर यकीन ही नहीं करोगे तो जीवन में कदापि तुम आनंदी नहीं रह पाओगे। खुद जीवन में अगर आनंदी रहना ही हो तो सर्वप्रथम खुद पर विश्वास करना ही होगा। अगर आप खुद पर ही विश्वास नहीं करते तो जीवन में आप कदापि आनंदी नहीं रह पाओगे। और प्यारे साई भक्तों, एक भगवान के सिवाय कोई चीज मेरी नहीं है, यह मान लो तो निहाल हो जाओगे। इसके समान आनंद की शक्ति अवश्य दूसरी कोई बात नहीं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और वास्तव में अगर जीवन में आपको ईश्वर की प्राप्ति करना ही हो तो सर्वप्रथम आपको अपने कर्मों को अच्छा करना ही होगा। भोग सामग्री के रहते हुए जो वैराग्य होता है वह असली और तेजी का वैराग्य होता है। मार से वैराग्य तो अवश्य होते हैं और मार से वैराग्य तो कुत्ते में भी होता है। लाठी मारने से वह भाग जाता है, यह असली वैराग्य कदापि नहीं है। कहीं जाने से जो परमात्मा मिलेंगे वे ही परमात्मा, जहाँ हम हैं वहाँ पूरे के पूरे हैं। जो वस्तु दूर हो उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग होते हैं। जो वस्तु सर्वव्यापक हो, सब जगह परिपूर्ण हो, उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग नहीं होता। और उसी तरह उसकी प्राप्ति केवल चाहने से होती है। चाहना मात्र से केवल परमात्मा ही मिलते हैं और कोई कुछ अवश्य वस्तु नहीं मिलती। मित्रों, बहुतों के मन में यह बात है कि आप कहते हो कि सच्चे हृदय से शिरडी के साई बाबा में लग जाओ, उनके भक्ति में लग जाओ, तो सच्चे हृदय से लगने की क्या पहचान है? यह पहचान है कि अवश्य घर वालों में अपनापन मिट जाए, संसार का संबंध मन से टूट जाए। जब तक कुटुंब का मोह है अवश्य तब तक भगवान में लगे नहीं। यह आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और साधक को किसी भी अवस्था में वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ, योग्यता, स्थिरता आदि सुख नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुख लेने से अवश्य भोग हो जाएगा, योग कदापि नहीं होगा। यही तो आपको अच्छी तरह से समझना है
और मित्रों, मुक्ति बाहर के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत भीतर के वैराग्य से होती है। और केवल साई अपने हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूर से कोई। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मुक्ति भी हो जाएगी, प्रेम भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा और त्याग भी हो जाएगा। कोई काम बाकी नहीं रहेगा। यही तो आपको अच्छे दिल से अवश्य करना है। और मित्रों, देखने में तो ऐसा दिखता है कि समय जा रहा है, पर वास्तव में आपका शरीर जा रहा है। मेरे मन में तो एक ही बात आई है कि अगर आप जीवन में हर समय अच्छे कर्म नहीं करके बुरे कर्म करोगे और समझोगे कि मेरे जीवन में बुरे कर्म करने से आनंद आते हैं, तो मित्रों, एक सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा सबके मन में रहता है, जो इंसान बुरे कर्म करते रहते हैं उनके जीवन में सदैव वही अच्छा जीवन कैसे जीते हैं। तो याद रखिए, जो सदैव बुरे कर्म करते हैं उनको उनके जीवन में कुछ समय तक अवश्य दुख नहीं प्राप्त होता। इसका अर्थ बुरे कर्म करते हुए भी वह आनंदी रहते हैं, क्योंकि उनका कुछ अच्छा कर्म बाकी है। इसीलिए तो वह अवश्य जीवन में आनंदी है। और जब उनका सब कुछ अच्छा कर्म खत्म हो जाएगा, तब ईश्वर की लीला शुरू हो जाएगी। तब उनके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। इसीलिए मित्रों, कदापि बुरा कर्म करने का सोचे मत। जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम पाओगे। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। इसलिए सदैव ईश्वर पर विश्वास करना सीखो। और शिरडी के साईं बाबा के दरबार की सबसे बड़ी ऊंची चीज है सत्संग। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग चाहते हैं, भगवान शंकर भी सत्संग चाहते हैं। सत्संग अपने परमार्थ से, अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से नहीं मिलता। जब साई ध्रुवित होते हैं तब अवश्य सत्संग मिलता है। इसलिए सत्संग मिले तो जानना चाहिए कि साई ने विशेष कृपा की है। इसलिए मित्रों, अवश्य आपको याद रखना है, व्यापार को सच्चा बनाना चाहिए। झूठ कपट को छोड़कर व्यापार करने में जग में आपकी कीर्ति होगी, लोगों में विश्वास होगा, ईश्वर प्रसन्न होंगे। यदि मेरी बात पर, ईश्वर पर, शास्त्रों पर तथा प्रारब्ध पर विश्वास है तो सत्य व्यवसाय आपको करना ही होगा। तभी आपकी आज नहीं लेकिन कर इतनी प्रगति ईश्वर करेंगे जिसकी आपने कभी सोची भी न हो। और मित्रों, उम्र ने की है कैलेंडरों से कुछ ऐसी छेड़छानी, वह खेलने वाला इतवार और फिक्रों में गुंजार जाता है। यह तो जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, तुम्हें बहुत देर होने वाली है, इसलिए कदापि देर होने मत दो। जो भी अभी समय है वह समय तुम ईश्वर की भक्ति में लगाओ। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और जो भी दुख अभी तुम्हारे जीवन में है वो तो दुख कुछ काल के लिए ही है। इसलिए उसकी तकलीफ अगर आपको हो रही है तो प्रथम तुम्हारे मन को आनंदित करने के लिए तुम्हारे मन को अवश्य स्थिर करना होगा। अगर तुम्हारा मन ही स्थिर नहीं तो तुम तुम्हारे जीवन में कदापि आनंदी नहीं रहोगे। और प्यारे साईं भक्तों, जीवन में आनंदी रहने के लिए तो एक ही हमें करना पड़ता है, वह है ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति। इसलिए निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करो और ऐसी साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश आप अच्छे दिल से अवश्य आगे सुनते रहिए। और अगर आपको ऐसी संदेश दिल से अच्छे लगे तो अवश्य आप ऐसे संदेश को एक लाइक कर अपने मित्रों के साथ और हर साईं भक्तों के साथ ऐसे ही संदेश शेयर करो, ताकि सबको ऐसे ही दिव्य और जीवन में प्रेरणा मिलने वाले संदेश अवश्य सुनने को मिले। इसलिए मित्रों, अवश्य आप ऐसी साईं बाबा के संदेश आगे सुनते रहो और ओम साई राम, ओम साईनाथ अवश्य कहते रहो। साईं बाबा हमेशा कहते हैं, जो तूने खोया उससे बेहतरीन दूंगा मैं तुझे बंदे। चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि चिंता करना यह तो चिता समान है। जितनी ज़्यादा तू चिंता करेगा उतना तू तेरे जीवन में दुखी रहेगा।
और जितना ज़्यादा तू मेरा चिंतन करेगा उतना ज़्यादा तू तेरे जीवन में 101% आनंदी होगा। यही ईश्वर हमें अवश्य कहते हैं। और मित्रों, अवश्य जीवन में अगर आप धैर्य रखोगे, साहस और परिश्रम आप जारी रखोगे तो भविष्य में आपको जो भी मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, उससे बेहतरीन आपको 101% मिलेगा। भोजन अगर भजन करते हुए पकाया जाए, अर्थात परमात्मा की याद में पकाया जाए, तो वो भोजन अवश्य भोजन नहीं किंतु प्रसाद बन जाता है। अंत प्रतिदिन अपने रसोई घर में प्रसाद पकाइए और सलीक और शक्तिशाली अन्न से मन और तन तंदुरुस्त बनाइए। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, हर बात पर गुस्सा करना यह आपके लिए सबसे गलत बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम तुम्हारे जीवन में गुस्सा करोगे उससे कई गुना ज़्यादा तुम तुम्हारे जीवन में और दुखी हो जाओगे। इसलिए गुस्सा करना छोड़ दो और शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करना शुरू कर दो। एक बात का जीवन में स्मरण रखना, जिसने मौका दिया है उसे कभी तुम धोखा नहीं देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसे कदापि अपने जीवन में आने का तुम मौका न देना। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। पाप हो या पुण्य, सबका बीच तो संकल्प ही है। इसलिए जीवन में जो चाहिए वही आप संकल्प करो, अवश्य आपको मिल जाएगा। गलत सोच और गलत अंदाज अवश्य इंसान को हर रिश्ते से दूर अवश्य कर देते हैं। और मित्रों, याद रखिए, अगर आपको आनंदी रहना ही है तो प्रथम खुद पर विश्वास रखिए। और ऐसी साईं बाबा के संदेश सर्वप्रथम अगर आपको सुनने ही हो